आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल कहा था कि हम आज से जीत आपकी यू कैन विन बाय शिव खेरा को पढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप रेगुलर 7 डे इसे सेलेक्शन करते हैं तो आपको इन्हीं 7 दिनों में ही अपने आप में चेंज महसूस होने लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक नज़रिए का महत्व। इसमें पहले एक स्टोरी ऑफ ए बैलून सेलर की है जो हम सुनेंगे। तो एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती वही उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही सही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वही भी उड़ेगा? बच्चे के सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज़ की वजह से उड़ता है। तो हमारी ज़िंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अपना नज़रिया बदल कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। अवर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाता है। इसके बारे में हमने कल बात की थी। इसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा एक अध्ययन कराया जाता है जिसमें पता चलता है कि 85% जो सक्सेस होती है वो अक्लमंद वो पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से मिलती है, जबकि जो 15% सक्सेस होती है वो फैक्ट एंड फिगर्स यानी तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी से मिलती है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। तो शिव खेरा बताते हैं, जो जीत आपकी पुस्तक है ये बाकी 85% के बारे में ही है। नेक्स्ट स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे कुछ। नेक्स्ट स्टोरी है हीरो से भरा खेत, एकर्स ऑफ डायमंड। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वही अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी ख़त्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने
और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वो एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के से नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो ये महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें 6 सीख मिलती हैं। पहली, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरी सीख, दूसरों के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरी सीख है, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। एंड नेक्स्ट, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। फिफ्थ सीख है, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। लास्ट है, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। इसके बाद आगे दोस्तों कल स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इन्हें तो हर कोई जानता होगा, जर्मनी के बहुत ही क्रूशियल टाइप के लीडर थे हिटलर। इनका एटीट्यूड देखते हैं हम। एक बार जब जर्मन सैनिक ने हिटलर से कहा, सर वी आर सराउंडेड बाई एनिमी ऑन ऑल साइड, सर हम अपने दुश्मनों से चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो हिटलर का एटीट्यूड, एक्सीलेंट, वी कैन अटैक इन एनी डायरेक्शन। हिटलर कहता है, एक्सीलेंट, अब हम उनको किसी भी डायरेक्शन पर अटैक कर सकते हैं। इट्स अ एटीट्यूड। एंड ए खाली गिलास, पॉजिटिव एटीट्यूड कैन गेट अमेजिंग रिजल्ट एज सीन। दोस्तों, जब कोई एक खाली गिलास आपको दिखाई देता है तो आप उसको देखकर आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि गिलास आधा भरा हुआ है, ना कि गिलास आधा खाली है।
सो पॉजिटिव एटीट्यूड गेट अमेजिंग रिजल्ट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल।